तो आज हम प्रश्नावली 1.2 का अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय हमें सिद्ध करना है। अपरिमेय सिद्ध करने के लिए इसको हम एक बार परिमेय मानकर देखते हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो यह p/q के रूप में होगी, अर्थात √5 बराबर हो जाएगा p/q। परिमेय संख्या के शर्तों में होता है कि q 0 नहीं होना चाहिए, q ≠ 0। p और q के रूप में है, जहां q 0 नहीं है तथा p और q का एकमात्र उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है, अर्थात यह किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है। p और q पक्षांतर करने पर हो जाएगा √5q = p। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अगर दोनों पक्षों का वर्ग किया जाए तो हो जाएगा √5q का होल स्क्वायर। √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। दूसरे पक्ष में हमारा p है, p का होल स्क्वायर। ब्रैकेट खोलने पर √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, q का स्क्वायर q² होगा बराबर p²। अब देखते हैं 5q² लिखा है, अर्थात 5 से यहाँ गुणा है, पक्षांतर करने पर भाग होगा। भाग होगा अर्थात p² 5 से विभाजित होगा, जहां p² का 5 से विभाजित होगा। अगर p² 5 से विभाजित होगा, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। p भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ पर इसको मान लेते हैं संबंध 1, ये संबंध 2 मान लें और आगे बढ़ते हैं। मान लिया जाए कि p बराबर 5 की, माना p = 5 के, जहां k एक पूर्णांक है। अगर k कोई पूर्णांक हो और p बराबर 5 के माना गया हो तो समीकरण 1 से क्या होगा? समीकरण 1 से हो जाएगा 5q² बराबर p² लिखा है, p के स्थान पर हमें मान रखना है 5 के। इसके स्थान पर 5 के मान रख दिए तो p का स्क्वायर है, इसलिए 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा। 5q² बराबर 5 का स्क्वायर 25 होगा, k का स्क्वायर k²। इस 5 से इधर भाग हो जाएगा तो q² बराबर हो जाएगा 25 k² बटा 5 से काट देंगे, अर्थात q² बराबर आया 5k²।
5 से गुणा है के स्क्वायर में, अर्थात पक्षांतर करने पर क्यू स्क्वायर में 5 से भाग हुआ, मतलब क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, जहां क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा। इसको मान लो संबंध 3। देखिए संबंध 2 और 3 पर नजर डालते हैं। संबंध 2 कह रहा है कि P 5 से विभाजित होगा, संबंध 3 कह रहा है Q 5 से विभाजित होगा। जबकि हमने पहले माना है कि P और Q ऐसा पूर्णांक है कि P और Q का एकमात्र उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब जो कॉमन गुणनखंड है वो केवल 1 है, अर्थात ये केवल 1 से ये दोनों संख्याएं कट सकती हैं। इसके अलावा या तो स्वयं से कटेंगी या तो 1 से कटेंगी, उभयनिष्ठ गुणनखंड और नहीं है। जबकि इसको हल करने पर प्राप्त होता है कि क्यू स्क्वायर P 5 से विभाजित है और Q भी 5 से विभाजित है। संबंध 2 तथा 3 से P और Q 5 से विभाज्य हैं। अगर संबंध 2 और 3 के अनुसार देखा जाए तो P और Q 5 से विभाज्य है, लेकिन हमने पहले जो माना था कि इसका भाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है केवल 1 है, लेकिन यहाँ पर आ रहा है कि 5 से विभाज्य है। 5 से विभाज्य होने का मतलब कि जो हमने माना उसके विपरीत आ रहा है, जो कि हमारी कल्पना के विरुद्ध है, कल्पना के विरुद्ध है, अर्थात एक विरोधाभास प्रकट करता है। विरोधाभास प्रकट करने का मतलब कि हमने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय तब होता है जब यह 5 से विभाज्य नहीं होता। अब यहाँ 5 से विभाज्य होने का मतलब कि हमारे कल्पना के विपरीत जा रहा है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3/2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी अपरिमेय सिद्ध करना है तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना 3/2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या इसको मान लेते हैं पहले। अगर एक परिमेय संख्या है तो 3/2√5 P बटा Q के बराबर होगा, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात Q 0 नहीं है, तथा P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है और Q 0 नहीं है। अब देखते हैं, 2√5 बराबर P बटा Q, यहाँ +3 है, पक्षांतर करने पर यह -3 हो जाएगा। √5 बराबर P बटा Q -3
यहाँ देखते हैं 2 से गुणा है, पक्षांतर करने पर यहाँ पर 2 से भाग हो जाएगा, अर्थात 1/2 लिख देंगे। अब चूंकि हम जानते हैं कि p बटा q एक परिमेय संख्या है, इसलिए p बटा q ऋण 3 ये भी परिमेय होगा। 1/2 से अगर गुणा कर दिया गया है तो भी ये परिमेय होगा। चूंकि p बटा q एक परिमेय संख्या है, इसलिए 1/2 इंटू p बटा q ऋण 3 भी परिमेय संख्या होगा। अब अगर यह परिमेय संख्या है तो इसके बराबर जो संख्या है इसे भी परिमेय होना चाहिए, अतः √5 भी परिमेय संख्या होना चाहिए, क्योंकि दोनों बराबर है। यह परिमेय संख्या है, इसके बराबर यह है, तो यह भी परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन हमें पहले से ज्ञात है, क्योंकि पहले हम सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब अगर √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3 धन 2 √5 भी अपरिमेय संख्या होगा। 3 धन 2 √5 भी अपरिमेय संख्या होगा। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इसमें पहला दिया है 1/2, तो मान लेते हैं, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब अगर 1/√2 परिमेय है तो यह 1/√2 p बटा q के बराबर होगा, जहां p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। तब देखते हैं, पक्षांतर करें तो हो जाएगा q बराबर √2 से यहाँ भाग है, इधर आएगा गुणा हो जाएगा, √2 p या q बटा p बराबर √2। चूंकि चूंकि हम जानते हैं कि q बटा p या p बटा q ये पूर्णांक होने की वजह से परिमेय संख्या होगा। p और q पूर्णांक हैं, इसलिए q बटा p परिमेय संख्या होगी। क्योंकि q बटा p परिमेय संख्या होगी,
तो q बटा p के बराबर अंडर रूट 2 है, अर्थात रूट 2 भी परिमेय संख्या होना चाहिए। रूट 2 भी परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें मालूम है पहले से कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। 7√5 को मान लेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। जैसा कि प्रत्येक सवाल में मानते आ रहे हैं, परिमेय संख्या मानते हैं, परिमेय संख्या मान लिया गया। अगर परिमेय संख्या है तो ये p बटा q के बराबर होगा, अर्थात p बटा q के रूप में होगा, जहां p और q का उभयनिष्ठ गुणनफल एक है। अब देखते हैं, पक्षांतर करने पर p बटा q 7 से √5 में गुणा है, पक्षांतर करने पर यहाँ भाग हो जाएगा। चूंकि p बटा q एक परिमेय संख्या है, इसलिए p बटा 7q भी परिमेय संख्या होगा। p बटा q एक परिमेय संख्या है, इसलिए p बटा 7q भी परिमेय होगा। अब अगर p बटा 7q परिमेय है तो इसके बराबर √5 ये भी परिमेय होना चाहिए, इसलिए अंडर√5 भी परिमेय होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 भी अपरिमेय संख्या होगी। सात √5 भी अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी सिद्ध करना है कि ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। 6√2 माना 6√2 एक परिमेय संख्या है। तब 6√2 बराबर हो जाएगा p बटा q।
क्योंकि परिमेय संख्या p बटा q के रूप में होती है, 6 धन रूट 2 बराबर p बटा q हो जाएगा, जहां p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। इम्प्लाई दैट रूट 2 बराबर p बटा q, यहाँ LHS में हमारा 6 प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो 6 माइनस में हो जाएगा। अब देखते हैं, क्योंकि p बटा q जो है एक परिमेय संख्या है, इसलिए p बटा q ऋण 6 भी परिमेय संख्या होगा। क्योंकि p बटा q ऋण 6 एक परिमेय संख्या है, इसलिए रूट 2 भी परिमेय संख्या होना चाहिए। क्योंकि यह परिमेय है, इसलिए इसके बराबर होने के कारण रूट 2 भी परिमेय होना चाहिए, लेकिन हमें पहले से ज्ञात है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः अगर रूट 2 अपरिमेय है तो 6 प्लस रूट 2 जो है ये भी अपरिमेय संख्या होगा। 6 प्लस रूट 2 भी अपरिमेय होगा। ये प्रूव करना था, सिद्ध हो गया।